बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। भक्तों, महाशिवरात्रि से पहले यह गुप्त चीज घर ले आए, वरना भोलेनाथ की कृपा रुक सकती है। क्योंकि महाशिवरात्रि से पहले यह एक चीज घर में होनी ही चाहिए। एक छोटी सी वस्तु जो शिवरात्रि पर पूरा भाग्य बदल देती है, लेकिन यदि इसे नजरअंदाज किया गया तो भारी नुकसान भी हो सकता है। साधु संतों के अनुसार शिवरात्रि से पहले यह रहस्य जान लेने से साल भर धन, शांति और सुख बना रहता है। भोलेनाथ इसी चीज से तुरंत प्रसन्न होते हैं, और जो इसे समय रहते घर ले आता है वह शिवरात्रि पर खाली हाथ नहीं जाता। यह एक गुप्त संकेत है, जिसे समझ लिया तो पूजा पूर्ण मानी जाती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखे बिना महाशिवरात्रि की तैयारी बिल्कुल ना करें, क्योंकि अंत में एक बड़ा और चौंकाने वाला रहस्य खुलने वाला है। 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। दोस्तों, संगीत महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव और माता पार्वती के पावन मिलन की रात्रि है। इस दिन की गई पूजा, व्रत और उपाय जीवन की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ को किस प्रकार से प्रसन्न करना है, पूजा विधि क्या रहेगी, और उन सामग्रियों को जो आप शिवरात्रि से पहले घर खरीद कर लेंगे, उनका किस प्रकार से पूजा में उपयोग करना है, कौन से उपाय करना है, किस प्रकार से करना है, किस विधि से करना है, सब कुछ हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के उपाय और कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में, जो कि गौ माता से जुड़े हुए हैं। इस दिन गौ माता को एक चीज जरूर खिलाना है। कौन से चमत्कारी चीज है वह हम आपके वीडियो के अंत में बताएंगे। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं उन खास पवित्र वस्तुओं के बारे में, जो कि महाशिवरात्रि आने से पहले घर खरीद कर ले आना है। इसी के साथ हम बात करेंगे पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत नियम, संपूर्ण जानकारी, और जो महिलाएं पुरुष शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। अब तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। थोड़ी से पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर इस पूजा में कोई गलती की जाए या जाने अजाने में गलती हो जाए तो बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो कुछ गलतियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, जो कि हम आपको इस शिवरात्रि पर भूल कर भी नहीं करना है। साथ ही आपको वह कौन सी पूजा सामग्री है जो पहले ही एकत्रित कर लेनी है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। पहली वस्तु, शिवलिंग महादेव का साक्षात स्वरूप। महाशिवरात्रि आने से पहले घर में शिवलिंग लाना सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उपाय माना जाता है। शिवलिंग केवल एक पूजा वस्तु नहीं है, बल्कि यह स्वयं भगवान शिव का निराकार रूप है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में सही विधि से शिवलिंग स्थापित होता है, वहां महादेव स्वयं निवास करते हैं, और उस घर से दरिद्रता, कलह, रोग और मानसिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। शिवलिंग खरीदते समय संगीत ध्यान रखें कि वह बहुत बड़ा ना हो। अंगूठे के आकार का या छोटा शिवलिंग ही गृहस्थ जीवन के लिए शुभ माना गया है। शिवलिंग पत्थर, स्फटिक या पारद का हो सकता है, लेकिन सामान्य भक्त के लिए पत्थर का शिवलिंग भी अत्यंत फलदायी होता है। शिवलिंग को घर लाते समय उसे लाल कपड़े में लपेट कर लाएं और मन संगीत में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। घर में शिवलिंग को हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें, और नीचे तांबे या पीतल की थाली अवश्य रखें। महाशिवरात्रि की रात इसी शिवलिंग पर जल, दूध, शहद और बेलपत्र से अभिषेक करने से जीवन में रुका हुआ धन चलने लगता है, और आने वाले समय में ऐसे धन योग्य बनते हैं कि व्यक्ति स्वयं हैरान रह जाता है। दूसरी वस्तु, गंगा जल, घर की आत्मा को शुद्ध करने वाला अमृत। गंगा जल को शास्त्रों में साक्षात देवी गंगा का स्वरूप माना गया है, जो भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई है। महाशिवरात्रि से पहले घर में गंगा जल लाना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि यह केवल पूजा में ही नहीं, बल्कि पूरे घर की ऊर्जा को शुद्ध करने में अद्भुत भूमिका निभाता है। गंगा जल खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह शुद्ध हो, और उसे प्लास्टिक की बोतल में नहीं, बल्कि कांच या तांबे के पात्र में रखें। गंगा जल को कभी भी जमीन पर ना रखें,
और ना ही शौचालय या रसोई के पास रखें। वास्तु के अनुसार गंगा जल को पूजा स्थल में या ईशान कोण में रखने से घर के सभी वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से पितृदोष, गृह दोष और आर्थिक बाधाएं शांत होती हैं। सप्ताह में एक बार गंगा जल को पूरे घर में छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां घर छोड़कर चली जाती हैं। तीसरी वस्तु, त्रिशूल घर की रक्षा का दिव्य अस्त्र। त्रिशूल भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है और वास्तुशास्त्र में इसे घर की सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले घर में छोटा सा त्रिशूल लाना बहुत शुभ माना जाता है। त्रिशूल खरीदते समय यह ध्यान रखें कि वह टूटा हुआ या जंग लगा हुआ ना हो। शिवरात्रि से पहले मिट्टी के दीपक अवश्य खरीद कर रखें। मिट्टी का दीपक पंच तत्व से बना होता है और यही कारण है कि यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि मिट्टी के दीपक में जब घी या तिल का तेल डालकर दीप जलाया जाता है तो वह घर की दरिद्रता, आर्थिक रुकावट और दुर्भाग्य को जलाकर समाप्त कर देता है। महाशिवरात्रि की रात एक दीपक शिवलिंग के सामने और एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना विशेष फलदायी माना जाता है। दीपक जलाते समय मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार न रखें। यह छोटा सा उपाय आने वाले समय में धन के ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी व्यक्ति ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। पांचवी वस्तु, गौ माता की तस्वीर या मूर्ति। वास्तु और धर्म दोनों में गौ माता को समृद्धि की जननी माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले घर में गौ माता की तस्वीर या छोटी मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। गौ माता की तस्वीर को उत्तर या ईशान कोण में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में गौ माता का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी माता स्वयं वास करती हैं। महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को रोटी और गुड़ अर्पित करने से 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में धन, सुख और शांति का वास होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है जो लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। छठी वस्तु, श्री यंत्र या कुबेर यंत्र। महाशिवरात्रि से पहले श्री यंत्र या कुबेर यंत्र घर में लाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। यह यंत्र धन को आकर्षित करने और धन को रोक कर रखने दोनों का कार्य करता है। वास्तु के अनुसार इस यंत्र को उत्तर दिशा में या तिजोरी में रखा जाना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग के सामने इस यंत्र का पूजन करने से आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार देखने को मिलता है। जो लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं, उनके लिए यह यंत्र वरदान से कम नहीं होता। सातवीं वस्तु, रुद्राक्ष नकारात्मक ऊर्जा का भक्षक। रुद्राक्ष को भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले पंचमुखी रुद्राक्ष घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे पूजा स्थल में रखा जा सकता है या स्वयं धारण किया जा सकता है। वास्तु के अनुसार रुद्राक्ष घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है और मानसिक तनाव को कम करता है। महाशिवरात्रि की रात रुद्राक्ष का पूजन करने से मन, धन और स्वास्थ्य तीनों में संतुलन आता है। आठवीं वस्तु, सेंधा नमक। वास्तु दोष खींचने वाला तत्व। महाशिवरात्रि से पहले घर में सेंधा नमक अवश्य रखें। सेंधा नमक को कांच की कटोरी में भरकर घर के किसी कोने में रखा जाता है। वास्तुशास्त्र में माना गया है कि सेंधा नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। महाशिवरात्रि के बाद इस नमक को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से बार बार होने वाली परेशानियों और रुकावटों को दूर करता है। नौवीं वस्तु, कपूर ऊर्जा शुद्धि का साधन। कपूर को वास्तु में ऊर्जा शुद्ध करने का सबसे सरल उपाय माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले शुद्ध कपूर घर में अवश्य रखें। रोज शाम कपूर जलाने से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बना रहता है। महाशिवरात्रि की रात कपूर से आरती करने से घर में सुख, शांति और मानसिक स्थिरता आती है। 10वीं वस्तु, बेलपत्र। महादेव को शीघ्र प्रसन्न करने वाला पत्र। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और वास्तुशास्त्र में भी इसका विशेष महत्व बताया गया है। महाशिवरात्रि से पहले बेलपत्र घर में लाकर पूजा स्थल में रखें।
बेलपत्र को हमेशा साफ जल से धोकर ही अर्पित करें। कहा जाता है कि एक सच्चे मन से अर्पित किया गया बेलपत्र भी महादेव को तुरंत प्रसन्न कर देता है। वास्तु के अनुसार बेलपत्र घर में रखने से स्थिरता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। चलिए भक्तों, अब हम इस शिवरात्रि पर महादेव को प्रसन्न करने के उपाय और शिवलिंग की पूजा किस प्रकार करना है आपको बताते हैं। लेकिन पूजा आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय भगवान शिव, जय माता पार्वती अवश्य लिखें, ताकि आपकी पुकार भगवान भोलेनाथ तक पहुंच सके। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले भक्त पूजा कैसे करें? महाशिवरात्रि का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। यह केवल भूखे प्यासे रहने का नियम नहीं है, बल्कि यह ऐसा पवित्र अवसर है जब भक्त अपने पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह बहुत जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब वातावरण में दिव्यता अपने संगीत चरम पर होती है। उठते ही सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें और मन में यह भावना लाएं कि आज का दिन मैं अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए समर्पित कर रहा हूं। इसके बाद स्नान करें और यदि संभव हो तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाएं। संगीत, क्योंकि इससे न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा भी पवित्र होती है। स्नान के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनें। विशेष रूप से सफेद या हल्के रंग के वस्त्र अत्यंत शुभ माने जाते हैं। फिर पूजा स्थान को साफ संगीत करें, दीपक जलाएं और पूरे मन से संकल्प लें कि हे महादेव, मैं आज महाशिवरात्रि का व्रत आपकी कृपा से पूर्ण श्रद्धा और नियम से करूंगा। याद रखिए, बिना संकल्प के किया गया कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। दिन भर मन को शांत रखें, किसी से कटु वचन ना बोले। क्रोध, ईर्ष्या, संगीत और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है भक्त का शुद्ध मन। शिवलिंग पर कौन कौन सी पवित्र वस्तुएं चढ़ानी चाहिए? महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जो भी वस्तु चढ़ाई जाती है उसका केवल बाहरी महत्व नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक शुद्ध जल या गंगा जल से किया जाता है, क्योंकि जल जीवन का आधार है और शिव तत्व स्वयं जल स्वरूप माने जाते हैं। इसके बाद दूध से अभिषेक किया जाता है, जो हमारे मन की अशुद्धियों को धोने का प्रतीक है। फिर दही अर्पित करें, जिससे जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। इसके बाद शहद चढ़ाएं ताकि वाणी में मधुरता आए और रिश्तों में मिठास बनी रहे। फिर शक्कर या मिश्री अर्पित करें, जिससे जीवन के कड़वे अनुभव धीरे धीरे मिठास में बदलने लगते हैं। इसके बाद भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान संगीत रहे कि बेलपत्र 3 दल वाला हो और उस पर कट या दाग ना हो। अंत में चंदन, भस्म और अक्षत चढ़ाकर शिवलिंग की परिक्रमा करें। इन सभी वस्तुओं को चढ़ाते समय मन में केवल एक ही भावना रखें, पूर्ण समर्पण। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि वे भोले हैं, दयालु हैं और भाव के भूखे हैं। उन्हें ना तो सोने चांदी का लालच है और ना ही बड़े आडंबर की आवश्यकता। महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई भक्त केवल सच्चे मन से एयू नमः शिवाय का जाप करता है, तो भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन शिवलिंग के सामने बैठकर कम से कम 108 बार मंत्र जाप अवश्य करें। अगर समय और सामर्थ्य हो तो रुद्राक्ष की माला से जाप करें। महादेव को सफेद फूल, भांग और धतूरा प्रिय है, लेकिन इन्हें केवल श्रद्धा और नियम से ही अर्पित करें। ध्यान रखिए, महादेव को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। वे तो केवल आपके भाव को देखते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि पूजा और जागरण का रहस्य शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव स्वयं धरती पर जागृत रहते हैं। यही कारण है कि इस रात की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। परंपरा के अनुसार इस रात 4 प्रहरों में पूजा की जाती है। हर प्रहर में शिवलिंग का अभिषेक करें, दीपक जलाएं और मंत्र जाप करें। जो भक्त पूरी रात जागरण नहीं कर सकते, वे कम से कम 1 प्रहर अवश्य जागे और भगवान शिव का स्मरण करें। संगीत, इस समय मौन धारण करना, ध्यान करना और शिव नाम का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इस रात की गई सच्ची प्रार्थना